रमज़ान मुबारक का पुरनूर चांद उफ़क़ पर जलवागर, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना शुरू। कल पहला रोज़ा, ईमान की ताज़गी के साथ बंदगी का सफ़र एक बार फिर शुरू। मसाजिद में रौनकें बढ़ गईं, पहली नमाज तरावी की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए दुआएं। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत पेशावर में इजलास। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। उधर भारत और बांग्लादेश में भी कल पहला रोज़ा होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की पूरी कौम को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा कि सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। आज दुश्मन चालाक और अयार है और वो कोई मौका नहीं जाने देता कि किसी तरह पाकिस्तान में इंतशार और फसाद करवाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत हमारी अफवाज उनसे निमट रही है। अल्लाह ने वो वक्त भी हमें दिखाया जब मई के महीने में भारत का गरूर खाक में मिलाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। तक़वा, सब्र और इसार का दर्स देता है। कौम रमज़ान मुबारक में सच्चाई, दयानतदारी और खिदमत खल्क़ को फ़रोग़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, रोज़ा महज मजहबी फरीज़े की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। रमज़ान मुबारक कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। महीने के अंदर रोज़ेदारों की सहूलत के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि उनको जो यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं जी बिजली की, वो सही वक्त के ऊपर और मुकम्मल तौर के ऊपर फराहम होए और उसमें कोई मुश्किलात रोज़ेदारों को ना आए। सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी जी कतन किसी भी एरिया के अंदर अनलेस कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो, खुदा न खास्ता, तो इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी। सैर इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 तक गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। वफाकी वज़रा सरदार अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक का ऐलान कहते हैं, गैस कंपनीज की मुशावरत से प्लान तैयार किया। अवैस लगारी ने कहा कि तमाम फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल है। नुकसान वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग नहीं होगी। रोज़ेदारों के लिए सहूलत ही अव्वलीन तरजीह है। नेकियों की बहार अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवा अफरोज, खास रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान। हर लम्हा इबादत की फजीलत से लबरेज, सहर की पुरअमन फ़ज़ा और अफ्तार की खुशबू हर दिल को रूहानियत से हम आहंग करती है। बरकतों और नेकियों के हुसूल के लिए इस माह मुबारक में बासाअदत लम्हात गुजारें। पब्लिक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क़याम रमज़ान के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा ऑन बोर्ड में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाले गज़ा ऑन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि आपने हमसे अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया है, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर बोले कि जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं उस पर हुक्म कैसे जारी करें। सियासी बातें अदालत में नहीं पार्लियामेंट में करें। ठीक है कि आपने अपनी बात कर दी, अब इसके टिकर्स भी चलेंगे, व्लॉग्स भी हो जाएंगे। आपकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की ज़मानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें वापस, सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के धरने खत्म, कारकुन मुंतशिर, सवाबीन और शहरा हरीपुर डेरा इस्माइल खान कोहाट में रास्ते खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाने वाली सड़कों और मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश, अदालत ने केस निपटा दिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा कि अदालती अहकाम की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बाद अब मुनज़्ज़म अवामी जदोजहद नागुज़ीर हो चुकी है। ये जदोजहद हकीकी आज़ादी, आईन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के लिए है। बानी रिहाई फोर्स के लिए मेंबरशिप कार्ड्स 4 से 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। ईद के बाद पेशावर में नौजवानों से हल्फ लिया जाएगा। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है, असम्बली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालबा यही था कि ज़ाती मुआलिजीन को मिलाया जाए। हमारे एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट को जेल बना दिया गया। बानी की बहनों के जज्बात दुरुस्त हैं, उन्हें अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई की बनाई के हवाले से जल्दबाजी में खबरें शाया की गईं। कहा गया कि बानी की एक आंख की बनाई 85% ख़त्म हो गई। सूबाई हुकूमत ने इसी बुनियाद पर सड़कें ब्लॉक की। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर केपी में निज़ाम बहाल हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बानी की एक आंख की बनाई 6/6 है, जो इस उम्र में मोजे से कम नहीं है। मुल्क में आज़ादी इज़हार राय है। सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं। पंजाब हुकूमत का मरी के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कोचली सतिया को पंजाब का नया जदीद तरीन टूरिज्म हब बनाने का फैसला। 14 स्कीमों की मंजूरी। पत्रियाटा चेयर लिफ्ट की मरम्मत और अपग्रेडेशन की जाएगी। भूरबन में 50 बेड का अस्पताल बनेगा। बस स्टैंड और अस्पताल के लिए वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल होगी। मरी ग्लास ट्रेन लेक व्यू पार्क से मरी बस स्टैंड तक 40 किलोमीटर तवील रूट पर चलेगी। मरी में सामंजिला इमारतें हटाकर पार्क ग्रीन एरियाज बनाने का फैसला। कौमी हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में नाहवा सलूक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में सदर हॉकी फेडरेशन मीर तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला किया गया। और होटलिंग से कि जैसी जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया, उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं, मैं आपको पहले बताऊँ, वो सारी सच खबरें हैं। हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत। कप्तान इमाद भट्ट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में ये लवारिसों की तरह घूमते रहे, किसी ने भी हमारा एहसास नहीं किया। इस मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। खिलाड़ी नाश्ता खुद बनाकर बर्तन धोते, किचन भी साफ करते। जब दिमागी मरीज ही बना दिया जाए तो खिलाड़ी कैसे वर्ल्ड कप में कारकर्दगी दिखाएंगे। कहा गया कि बाहर कोई बात ना करे वरना पाबंदी लग जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद G6 आबपारा में कायम कैशलेस रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। अशय खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया। रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने और सफाई और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। कहा, अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में सानहा गुल प्लाजा पर अदालती इंक्वायरी। डीजी रेस्क्यू 1112 का बयान रिकॉर्ड। कहा कि पहला फायर टेंडर 10:52 पर पहुंचा। पुलिस और दीगर इदारों के अहलकार भी पहुंचे। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि जब आप पहुंचे तो क्या किसी को फौरी रेस्क्यू किया। डीजी रेस्क्यू ने जवाब दिया कि दूसरी मंजिल पर लोग मदद के लिए आवाज़ दे रहे थे। आग की तपिश में किसी किस्म का यूनिफॉर्म कारआमद नहीं होता। धुएं की वजह से भी मुश्किल पेश आ रही थी। अगर आग की इतला जल्द मिल जाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।